आप सबो झल्ला आज के मोर नवा वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के मोर टॉपिक हवा उपवास रहने के फायदे। आजकल हर आदमी ला बहुत ज़्यादा खाना में नए नए डिश पसंद रथे, लेकिन ओकर पीछे बहुत ज़्यादा नुकसान रथे एला आप मतलब पता नहीं होही। और अगर आप लगातार अपन शरीर में अगर खान पान ला अगर नियंत्रण नहीं रखा तो कहीं न कहीं आप मतलब भविष्य में बहुत सारा समस्या हो सकत हवय। काबर कि आदमी ह उपवास रह के नहीं मरय, बल्कि ज़्यादा खाना खाए के बाद ही मरथे। काबर कि शरीर में ज़्यादा आप खाना खाता हो तो कहीं न कहीं आपके शरीर में वहाँ जाके गंदगी के रूप में जमा हो जाथे। और ओकर बाद कहीं न कहीं वो शरीर में गंदगी अगर लंबा टाइम तक से आपके शरीर में अगर प्रेजेंट रही, विद्यमान रही, तो कहीं न कहीं आपके शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकत है और बहुत ज़्यादा बीमारी भी बन सकत हवय। तो एकरे बारे में चर्चा करबो। तो आज के हमार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो ला पूरा ज़रूर देखो। और मोर चैनल अगर कोई पहली बार देखो तो सब्सक्राइब जरूर करो और मोर वीडियो ला लाइक और शेयर जरूर करो। देखो, उपवास रहने के बहुत सारा फायदा रथे, जेमा शारीरिक रूप से भी फायदा होथे और आदमी मानसिक रूप से भी फायदा होथे। तो एकरे बारे में पूरा चर्चा करबो। तो शारीरिक रूप से कौन-कौन से प्रकार के स्वास्थ्य लाभ मिलथे ओमा। सबसे पहले नियंत्रण होथे ओकर वजन। अगर आप हफ्ता में जनरली एक दिन भी अगर उपवास रहत हव तो बिल्कुल आपके वजन में नियंत्रण होही। और ओकर साथ-साथ आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, वसा है, ज़्यादा फैट है, एमन बिल्कुल ही नियंत्रण होके स्टार्ट हो जाही। एकर नेक्स्ट लाभ मिलथे ब्लड शुगर नियंत्रण में। अगर आपके ब्लड शुगर बढ़े हुए है तो बिल्कुल आप उपवास रहना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके ब्लड शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल भी होथे और हमेशा के लिए आपके शुगर ला भी ठीक होए में यह हेल्प करथे। ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में बीपी के दवाई आजकल ऐसे हो चुके हवय कि बीपी और शुगर के दवाई लेना हर कोई के लिए एकदम आम हो चुके हवय। लेकिन अगर कोई दवाई सेवन नहीं करे तो ओला बहुत ज़्यादा सिम्पटम दिखाई देथे। लेकिन अगर ओला हमेशा के लिए ट्रीटमेंट कराना चाहथे या हमेशा के लिए वो ठीक होना चाहथे तो ओमा आप बिल्कुल उपवास रह के एला ठीक कर सकत हव। काबर कि बीपी और शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कहीं एक बार हो गए तो एला ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रथे। एकर नेक्स्ट लाभ रथे हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभ। हृदय के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़थे और साथ-साथ हृदय हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण अंग हरय जो शरीर में पूरा तरीका से ब्लड के सप्लाई करे के काम करथे। और कहीं भी अगर वहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल जमत है या कोई प्रकार के फैट जमत है या कोई बैड प्रकार के वसा जमत हो हवय तो वहाँ पास की जो नली है वो ब्लॉकेज हो जाथे और ओकर कारण से शरीर में अनेकों प्रकार के सिम्पटम दिखाई देथे। जेमा सबसे पहले तो ओकर चेस्ट पेन दिखाई दिही और हाथ में भारीपन, शून्यपन लगही और भविष्य में अगर कहीं ज़्यादा समस्या होथे तो हार्ट अटैक की संभावना भी हो सकत हवय। तो ये सब समस्या के निजात पाए के लिए आप मन उपवास रहना बहुत ही ज़्यादा सख्त जरूरी हवय। एकर नेक्स्ट बेनिफिट हवय शरीर में कोलेस्ट्रॉल और वसा को नियंत्रण करने के लिए। मैं आप मन ल बताऊँ ना कि आपके हार्ट में अगर कहीं कोलेस्ट्रॉल या वसा जमत है तो ओकर पीछू नुकसान बहुत ज़्यादा आप मन ल हो सकत हवय। लेकिन वो वसा ह आपके हार्ट के नली में भी साथ-साथ जमथे, ओकर पूरा साथ-साथ शरीर में भी डिपॉजिट हो सकत हवय। एकर कारण से शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकथे आप मन ल। तो बिल्कुल आप ए चीज ला ध्यान दव और भविष्य में आगे चल के बहुत बड़े-बड़े बीमारी होथे ओकर से आप मन बचाव कर सकत हव। शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए देखो, आप जो खाना खात हव कहीं न कहीं आपके जो खाना है ओमा कोई प्रकार के टॉक्सिक चीज़ थोड़ी हवय। आजकल बहुत ज़्यादा रासायनिक चीज़ के सेवन करे के कारण से शरीर में बहुत प्रकार के गंदगी जमत हवय और ओकर कारण से अनेकों प्रकार के रोग ओमन ल होके स्टार्ट हो चुके हवय। डिटॉक्सिफिकेशन अगर आपके शरीर में अगर कहीं गंदगी जमा होही तो बिल्कुल आप मन भविष्य में अनेकों प्रकार के रोग हो सकत हवय। ओकर मुख्य कारण हवय आपके खान-पान। कहीं आपके खान-पान ह अधिकतर बाहर के थोड़ी होवत हवय और बाहर के खाना में जितना हो सकथे तेलहा है, मिर्च है, मसाला है, ऑयली चीज़ ज़्यादातर डलाए रहिथे। तो एमन के आप खान-पान खाए से कहीं न कहीं आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाथे, जेला शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रथे। तो एकर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। ओकर शुद्धि करे के लिए आप ला कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ नॉर्मल उपवास रह के एला डिटॉक्सिफिकेशन कर सकत हव। इम्यून सिस्टम ला मजबूत करे के लिए आपके इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आप ला बहुत जल्दी बुखार या बहुत जल्दी सर्दी खांसी या आप ले जल्दी कोई भी नॉर्मल रोग हो जाथे ओकर पीछे में कहीं न कहीं आपके इम्यून सिस्टम की कमजोरी के कारण से समस्या होवत होही। तो ओला अगर आप मजबूत करना चाहत हव तो बिल्कुल हफ्ता में एक दिन उपवास रह सकत हव। कोशिकी मरम्मत ऑटोफेगी प्रोसेस देखो, हमार शरीर में ऐसे कई प्रकार के बैक्टीरिया है, कई प्रकार के जर्म हवय, ऐसे कई प्रकार के फंगस हवय जेला मारना
कई प्रकार के मेडिसिन से बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, लेकिन शरीर में ऐसे प्रकार के मेडिसिन थे जो एला ऑटोमेटिकली ओला खाने स्टार्ट कर देते, जेला बोलते ऑटोफैगी प्रोसेस, जेका कारण से शरीर में अनेकों प्रकार के बीमारी, अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया, जर्म्स जो भी हवे एला मारे के लिए बहुत ज़्यादा शरीर हेल्प करते। तो जेका कारण से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के जो कोशिकी मरम्मत है ओमा बहुत ज़्यादा हेल्प मिलते और भविष्य में अनेकों प्रकार के रोग जो आप हो सकत है एकर से आप मला निजात मिलते। मेटाबॉलिज्म में सुधार, देखो आप मन के अगर खान पान के कारण से आपके मेटाबॉलिज्म में अगर कहीं दिक्कत होत है, आपके पाचन संबंधी समस्या होत हवय, साथ साथ आपके पेट में हमेशा गड़बड़ी रहिथे, आपला भूख कम लगथे, आपके स्टूल में अगर कहीं भी अगर आप मला हार्डनेस लगत है, आपके पेट साफ नहीं होते, तो ये सब के पीछे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कारण रहते जेला आप मन ला ठीक करे के लिए उपवास रहना बहुत ही ज़्यादा सख्त जरूरी हवय। काबर कि आप उपवास रह के समस्या से हमेशा के लिए निजात पा सकत हो और मार्केट में अनेकों प्रकार के दवाई रहते जेकर सेवन करे से आप मला कहीं न कहीं आपला भविष्य में नुकसान भी होथे। तो ये सब समस्या की निजात आप मतलब एक ही चीज़ से मिल सकते नॉर्मली उपवास रहे से। तो बिल्कुल आप उपवास रहना स्टार्ट कर दो और आप मतलब बहुत जल्दी एमा रिजल्ट मिलही। कैंसर के उपचार में, देखो कैंसर एक ऐसे खतरनाक बीमारी है जेकर ना तो इलाज है, ना ही भविष्य में कोई प्रकार के उपचार हवय। तो एकर पीछू में कहीं न कहीं आप एला उपवास रह के भी एला उपचार कर सकत हो और आप मन उपचार करके भविष्य में अनेकों प्रकार के जैसे कैंसर है और साथ-साथ नर्वस प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम है, साथ-साथ अनेकों प्रकार के जैसे कि बोल सकत हो टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और ये बोल सकत हो कि जैसे लिवर डिसऑर्डर है, किडनी डिसऑर्डर है, ये मन से आप मतलब हमेशा के लिए निजात मिल सकत है। तो बिल्कुल आप उपवास रहना आप स्टार्ट कर दो और भविष्य में अनेकों प्रकार की बीमारी से आप मन बिल्कुल निजात मिल जाही। देखो ये तो जैसे शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, अब एकर साथ-साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी यह बहुत ज़्यादा बेनिफिट देथे। तो एकर पीछू में आप जानथन कि एकर कौन-कौन से प्रकार के मानसिक लाभ आप मला मिल सकथे। मानसिक शांति, आजकल हर आदमी प्राय चिंता और तनाव से ग्रसित हवय, जेकर कारण से ओला बिल्कुल रूप से मानसिक अशांति हो चुके हवय और अगर मानसिक रूप से शांति होना चाहत हो तो बिल्कुल आप हफ्ता में एक दिन उपवास करना स्टार्ट कर दो। तनाव को कम करता है, एकाग्रता में सुधार करता है। अगर काकरो कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो चुके हैं, अगर कोई भी चीज़ याद नहीं होते या साथ-साथ बहुत ज़्यादा भूले के आदत हो चुके हवय, तो ओला अगर ठीक करना चाहता हो तो बिल्कुल आप हफ्ता में एक दिन उपवास जरूर रहो। काबर कि यह मानसिक रूप से आपला शांत करथे और साथ-साथ आपकी एकाग्रता में भी बढ़ोतरी करथे। आत्मा की शुद्धि करता है, शरीर की शुद्धि करे के साथ-साथ ये आपके आत्मा में शुद्धि करथे और साथ-साथ आत्मा अगर कहीं शुद्ध हो गए तो शरीर आपके तरोताज़ा हो गए, आपला बहुत जल्दी फ्रेश लगी और भविष्य में आप मन अनेकों प्रकार के जो मानसिक विकार है, मानसिक रोग है, ये बिल्कुल होए के ज़्यादातर चांस नहीं होवय। अनुशासन में वृद्धि, का होथे अगर कोई भी आदमी अनुशासन में रही तो भविष्य में अनेकों प्रकार के रोग ओला होबे नहीं कराए। लेकिन अगर कहीं अनुशासन अगर आप मेंटेन कर सकत हो तो बहुत जल्दी आप मला भविष्य में अनेकों प्रकार के रोग नहीं होवय। तो बिल्कुल आप ध्यान रखो कि आपके शरीर में अनेकों प्रकार के जो रोग होत हे कहीं न कहीं आपके खान-पान के कारण से हो सकत है या आपके दिनचर्या के कारण से हो सकत हवय या आपके जो रूटीन है, लाइफ है, ऐसे जो रूटीन है जोला आप मन ह फॉलो करत हो जेकर से आप मन ला बहुत ज़्यादा नुकसान होवत है। तो बिल्कुल ये चीज़ ला सोचो समझो और समय रहते ओ चीज़ ला आप ध्यान दो। काबर कि भविष्य में अनेकों प्रकार के रोग जेकर आजकल लाइलाज हो चुके बीमारी जेकर कोई इलाज नहीं मेडिकल साइंस में, जेला आप नॉर्मली उपवास रह के भी ठीक कर सकत हो। तो बिल्कुल ये चीज़ ला आप करो और ध्यान दो। भविष्य में अनेकों प्रकार के बीमारी बचे के लिए एक ही चीज़ हवय, आप उपवास रह सकत हो। तो ये तो रहिस हमर आज के हेल्थ संबंधित टिप्स, तो एला आप वीडियो ला पूरा जरूर देखू और मोर वीडियो आप मला इन्फॉर्मेटिव लगिस होही तो बिल्कुल आप लाइक और शेयर जरूर करहू और मोर वीडियो आप मला इन्फॉर्मेटिव लगिस होही तो बिल्कुल आप मोला कमेंट के माध्यम से एक प्यारा सा रिप्लाई जरूर दहू कि कैसे लगिस है ना? और मोर चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करहू। तो मिलथन आगे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, जय गौ माता।